स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है कि ऐसे दावे कर रहे हैं कि एक ही आर्टिकल में जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या एक आर्टिकल लिख के सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे लिख के क्या हम गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही में गूगल एडसेंस अप्रूवल जो है कि 12 घंटे के अंदर अंदर लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है कि ऐसे दावे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मतलब अपने वीडियो में बता रहे हैं कि हमने एक आर्टिकल लिखा और जो है कि 12 घंटे में ही विथिन 12 आवर्स के अंदर अंदर हमने अप्रूवल ले लिया। तो आज के इस वीडियो में क्या इसकी सच्चाई है ये मैं आपको रखूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में ये भी बताऊँगा कि गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लिया जा सकता है। गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें समय चला जाता है, बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है जो कि गूगल को अप्रूव्ड कराने में ही। तो उससे अगर हम बात करें आगे उन्हें वेबसाइट ट्रैफिक लानी हो या फिर उससे अर्निंग करनी हो तो इसमें और भी ज़्यादा उन्हें टाइम लगेगा और भी ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल 12 घंटे में क्या अप्रूव्ड होता है, विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर अप्रूव्ड होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं वो अप्रूव्ड कर जाती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं। और यहाँ तक की बात करूँ, मेरा भी अगर बात करूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल का, तो विद इन 3 आवर्स के अंदर अंदर भी अप्रूव्ड हुआ है। मैंने 2 से 3 दिन में ब्लॉग स्टार्ट किया था, 2 से 3 दिन में एक नई डोमेन ली थी, नई वेबसाइट ली थी और उसके ऊपर 20 से 25 आर्टिकल लिखे थे और उसकी सारी सेटिंग करके सारे सेटअप करके उसको अप्रूवल के लिए डाल दिया था। 3 दिन के अंदर अंदर वो अप्रूव्ड हो चुका था। तो बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे केस में मेरे हुआ है कि 48 आवर्स में भी अप्रूवल होते हैं, 12 आवर्स में भी अप्रूवल होते हैं, और बहुत सारे केस में मैं आपको बता दूँ कि 48 आवर्स 24 आवर्स में भी अप्रूव्ड मैंने कराया है। तो ये सही है कि यहाँ पे 12 आवर्स या फिर 3 डेज़ या फिर 48 आवर्स में अप्रूव्ड कराई जा सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे बात आती है कि एक ही आर्टिकल में क्या हम एक आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल, चाहे उसकी लेंथ छोटी हो या फिर बड़ी हो, उससे अप्रूवल करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कि एक आर्टिकल लिखते हो और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी रखते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी लेंथ मैं आपको बता दूँ तकरीबन जो है कि 10,000 वर्ड से भी ज़्यादा, मतलब आप 600 वर्ड के आर्टिकल या फिर जो है कि 1000 वर्ड के आर्टिकल को मतलब उसको कैलकुलेट करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मेरे हिसाब से 20,000 वर्ड्स के अराउंड वो रहेगा। जब भी जाके मतलब एक ही आर्टिकल हो, मतलब आप 20 आर्टिकल अलग अलग लिखो या फिर एक ही में 20 आर्टिकल को लिख दो, तो जाके वो ब्लॉग अगर हम बात करें तो वो अप्रूवल होगा। और ये पॉसिबल हो पाता है चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से। तो एआई से ही ये पॉसिबल है कि आप इतने सारे कंटेंट, इतने सारे चीज़ें एक ही जगह पे एक ही बार लेके आ जाओ, बार बार उससे चैट करके, बार बार बात करके एक ही जगह पे एक ही आर्टिकल लेके आगे और उससे अप्रूवल कराया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना भी इसको इजी नहीं बोला जा सकता कि ये अप्रूवल होता है। लेकिन मैंने अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंटेंट के बेस्ड पे जो कंटेंट हम लिखते हैं, जो अलग अलग सेपरेट लिखें या फिर एक ही लिख दें, उसमें चांसेस होते हैं कि वो अप्रूव्ड हो जाए। क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ उस टाइम सेटअप नहीं करना होता है, हमें मेनूज़ ज़्यादा नहीं रखने हैं, क्योंकि आर्टिकल एक ही है तो मेनूज़ 50 रख के करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ एक होम पेज और एक ब्लॉग का पेज। तो ब्लॉग में आपका एक आर्टिकल आ जाता है और उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अप्रूवल आप करा सको। तो ये सारे तरीके हैं। अगर हम बात करें तो आप लाइव जो है कि एडसेंस अप्रूवल भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप एडसेंस अप्रूवल लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हो, जो भी अगर हम बात करें टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, blogger.com पे हो या फिर वर्डप्रेस पे हो, उसको कस्टमाइज़ करना, प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जब भी जाके आप अप्रूवल आप ले पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके हेडर में आपको चेक करना है, जो भी हेडर एंड फुटर है उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना है। प्लस उसमें जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का पेज आपको रखना है, जिससे आप फास्टेस्ट बहुत ही कम समय में आप जो है कि अप्रूवल ले पाओ। एक बार आपकी वेबसाइट प्रॉपर रेडी होती है, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होती है और वो एडसेंस फ्रेंडली होती है, मोबाइल फ्रेंडली होती है, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ते हैं, ज़्यादा एरर नहीं आते हैं, ज़्यादा इशू नहीं होते हैं और बहुत ही कम समय में आप अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो पाते हो और कम समय में अप्रूवल करा पाते हो। कुछ लोगों के एरर हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों का एरर आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं आप डिस्कस कर सकता हूँ, जिससे आप ये समझ पाओगे कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, जिसको हमें चेंजेस करने चाहिए। सो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।